तारीख़ इस्लाम का वो हैरान कुन मोड़ जब वक्त का बादशाह एक दरवेश के कदमों में दुनिया भर की ताकत और शाही मनसब ढेर कर देता है, मगर वो अल्लाह का वली उसे ठकराने में एक लम्हा भी नहीं लगाता। ये तज़किरा है इमाम सुफियान सौरी का, जिनके पास जब खलीफा का शाही खत पहुंचा तो उन्होंने उसे पढ़े बगैर दरिया की लहरों के सुपुर्द कर दिया और सब कुछ छोड़कर रात की तारीकी में हिजरत कर गए। आखिर इस खत में क्या लिखा था और वो कौन सा खौफ था जिसने इमाम साहब को अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर कर दिया? आइए जानते हैं इस ईमान अफरोज वाक़े की मुकम्मल तफसील में। ये दूसरी सदी हिजरी का वो दौर था जब इस्लामी सल्तनत अपनी वुसअत और इल्मी उरूज पर थी। कूफा की गलियों में इल्म की खुशबू बसी हुई थी और उन्हीं गलियों में एक ऐसी शख्सियत रहती थी जिनका नाम सुनते ही बड़े बड़े सलातीन के दिलों पर हैबत तारी हो जाती थी। ये थे इमाम सुफियान सौरी। इमाम सुफियान सौरी कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि उन्हें उनके दौर में अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहा जाता था। उनकी जिंदगी सादगी का नमूना थी। वो पैबंद लगे कपड़े पहनते और सूखी रोटी पर गुजारा करते, मगर उनका इल्मी रोब ऐसा था कि जब वो हदीस बयान करने बैठते तो हजारों का मजमा हमातन गोश हो जाता। लोग उनके इल्म के प्यासे थे, मगर वो खुद दुनिया की शोहरत से दूर भागते थे। उस वक्त तख्ते खिलाफत पर अब्बासी खलीफा मेहदी बराजमान था। खलीफा ये चाहता था कि उसकी सल्तनत को अवाम में मजीद मकबूलियत और मजहबी सनद हासिल हो, और इस काम के लिए उसे वक्त के सबसे बड़े आलिम यानी इमाम सुफियान सौरी की जरूरत थी। बादशाह जानता था कि अगर सुफियान सौरी उसके दरबार का हिस्सा बन गए तो पूरी सल्तनत पर उसकी इल्मी धाक बैठ जाएगी। लोगों में चर्चा था कि क्या ये जाहिद वक्त बादशाह के दरबार की जीनत बनेगा या अपनी दरवेशी पर कायम रहेगा। एक तरफ शाही महल की रंगीनियां और जाहो जलाल था, और दूसरी तरफ इमाम साहब की वो कटिया जहां से तकवा के चश्मे फूटते थे। अभी ये कशमकश जारी ही थी कि अचानक एक दिन खलीफा का एक खास कासिद हाथ में मुहरबंद शाही फरमान लिए इमाम साहब के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। ये वही लम्हा था जहां से उस अजीम इम्तिहान का आगाज हुआ जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया। एक दोपहर जब इमाम सुफियान सौरी अपने शागिर्दों के झुरमट में बैठे इल्म हदीस के मोती बखेर रहे थे, अचानक गली में घोड़ों के टापों की आवाज गूंजी। थोड़ी ही देर में खलीफा का खास कासिद, जो शाही वर्दी में मलबूस था, इमाम साहब के दरवाजे पर आ रुका। उसके हाथ में रेशमी कपड़े में लिपटा एक महर बंद खत था जिस पर खिलाफत अब्बासिया की सरकारी महर लगी हुई थी। कासिद ने बड़े अदब मगर रोबदार लहजे में कहा, ए सुफियान, ये वक्त के खलीफा मेहदी का पैगाम है, इसे कबूल कीजिए। इमाम साहब के शागिर्दों पर एक सन्नाटा तारी हो गया, क्योंकि सब जानते थे कि बादशाह का खत या तो बहुत बड़ी खुशखबरी लाता है या बहुत बड़ी आजमाइश। सब की नजरें इस खत पर जमी थी, मगर इमाम साहब के चेहरे पर ना तो कोई खुशी आई और ना ही कोई खौफ। इमाम सुफियान सौरी ने खत की तरफ हाथ तक न बढ़ाया। उन्होंने कासिद से मुखातिब होकर बड़े जलाल से फरमाया, इसे मेरे सामने जमीन पर रख दो। जब खत जमीन पर रख दिया गया तो इमाम साहब ने उसे खुद छूने के बजाय अपने एक शागिर्द से फरमाया, इसे उठाओ और बगैर पढ़े तरीब बहते हुए दरिया में फेंक दो। ये मंजर देखकर कासिद के होश उड़ गए और शागिर्द भी दंग रह गए। इमाम साहब ने फरमाया, अगर मैंने इस खत को छुआ तो मेरे हाथ इस कलम की स्याही से नापाक हो जाएंगे जिसने दुनिया की मोहब्बत में डूबकर ये पैगाम लिखा है। उन्होंने कासिद को साफ कह दिया कि हमें तुम्हारे बादशाह के किसी ओहदे या माल की जरूरत नहीं है। ये देखकर कासिद खाली हाथ वापस लौट गया, मगर इस इनकार ने खिलाफत के ऐवानों में एक हलचल मचा दी। जब शाही कासिद मायूस होकर वापस चला गया तो इमाम साहब के बाज़ साथियों और शागिर्दों के दिलों में ये तजस्सुस पैदा हुआ कि आखिर इस खत में ऐसा क्या लिखा था जिसे इमाम साहब ने हाथ लगाना भी गवारा न किया। जब उस खत के मंदरजात की खबर आम हुई तो मालूम हुआ कि खलीफा मेहदी ने इमाम सुफियान थौरी को सल्तनत का काजी उल क़ज़ात, चीफ जस्टिस बनने की पेशकश की थी, और साथ ही ये भी लिखा था कि आप जिस शहर पर चाहें हुकूमत करें, तमाम खजाने और इख्तियारात आपके ताबे होंगे। खलीफा ने यहाँ तक लिखा था कि अगर आप ये ओहदा कबूल कर लें तो मैं अपनी सल्तनत के तमाम मामलात आपके मशवरे से चलाऊंगा। इमाम सुफियान थौरी अच्छी तरह जानते थे कि ये ओहदा महज एक पेशकश थी और उसमें कोई हकीकत नहीं थी,
मनसब नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी आजमाइश है जो इंसान को हुक्मरानों का आलाकार बना देती है। उन्होंने अपने साथियों से फरमाया कि दुनियादारों का यह कुर्ब मेरे दीन को दीमक की तरह चाट जाएगा। उन्हें यकीन था कि खलीफा उनके इस सख्त इनकार को आसानी से हजम नहीं करेगा और जल्द ही शाही सिपाही उन्हें मजबूर करने या गिरफ्तार करने के लिए पहुंच जाएंगे। चुनाचे इसी रात जब पूरा कूफा गहरी नींद सो रहा था, इमाम सुफियान थौरी ने अपना मुख्तसर सा सामान समेटा। उन्होंने अपने घर बार, अपनी किताबों और अपनी जाए क़याम को अलविदा कहा और सिर्फ अल्लाह के भरोसे पर खामोशी से शहर छोड़ दिया। उन्होंने एक ऐसी जिंदगी का इंतखाब किया जहां उनका कोई मुस्तकिल ठिकाना न था, ताकि वो अपने इल्म और ईमान को बादशाहों की गुलामी से बचा सकें। वो कूफा से निकलकर मक्का की तरफ रवाना हो गए और यूं एक अजीम आलिम दीन की रूपोशी और हिजरत का वो सफ़र शुरू हुआ जिसने तारीख में ज़ुहद और तक़वा की नई मिसाल कायम कर दी। इमाम सुफियान थौरी कूफा से हिजरत करके मक्का मुकर्रमा पहुंच गए, जहां उन्होंने हरम पाक की पनाह ली। लेकिन खलीफा मेहदी उनके इनकार को अपनी तौहीन समझ रहा था, इसलिए उसने पूरे मुल्क में सरकारी हुक्म जारी कर दिया कि सुफियान थौरी को जहां कहीं भी पाया जाए गिरफ्तार करके दरबार में पेश किया जाए। मक्का के गवर्नर को खास तौर पर हिदायत दी गई कि वो हाजियों के काफिलों और इल्मी हलकों पर नजर रखे, क्योंकि खलीफा को यकीन था कि इमाम साहब मक्का या मदीना ही का रुख करेंगे। इस कड़े पहरे के बावजूद इमाम साहब मक्का में रूपोश रहे और अपना ज्यादातर वक्त इबादत और खुफिया तौर पर दर्स व तदरीस में गुजारने लगे। एक मर्तबा सूरत हाल इतनी संगीन हो गई कि मक्का के मनादियों ने गलियों में ये ऐलान करना शुरू कर दिया कि जो शख्स सुफियान थौरी का पता बताएगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। इमाम साहब मक्का के पहाड़ों और गारों में छुपकर दिन गुजारते और रात के अंधेरे में हरम में आकर इबादत करते। खलीफा मेहदी खुद हज के लिए मक्का पहुंचा तो उसने कसम खाई कि वो सुफियान थौरी को पकड़ कर रहेगा। मक्का के गवर्नर ने जब सख्ती बढ़ाई तो इमाम साहब काबा के गिलाफ को पकड़कर खड़े हो गए और अल्लाह के हुजूर गिरिहों और जारी करते हुए दुआ की, ऐ अल्लाह, मेहदी को मक्का में दाखिल न होने देना। अल्लाह की कुदरत देखिए कि खलीफा मेहदी मक्का के करीब पहुंचा ही था कि अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और वो मक्का में दाखिल होने से पहले ही रास्ते में इंतकाल कर गया। यूं अल्लाह ने अपने वली को इस जालिम बादशाह के शर से बचा लिया और इमाम साहब की हक गोई और बेनियाजी तारीख में हमेशा के लिए रकम हो गई। खलीफा मेहदी की अचानक मौत के बाद जब उसका बेटा तख्त नशीन हुआ तो इमाम सुफियान थौरी पर से सरकारी दबाव तो कम हो गया, मगर आपने फिर भी दुनियावी आसाइशों की तरफ रुख नहीं किया। आपने अपनी बकिया जिंदगी इंतहाई सादगी और गोशा नशीनी में गुजारी। जब इमाम साहब की वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने शागिर्दों को एक ऐसी नसीहत की जो आज भी सोने के हरूफ से लिखने के काबिल है। उन्होंने फरमाया, हुक्मरानों के दरवाजों से दूर रहो, क्योंकि उनका कुर्ब ईमान के लिए वो जहर है जिसका असर आहिस्ता आहिस्ता होता है। इमाम सुफियान थौरी ने साबित किया कि एक सच्चा आलिम कभी भी इक़्तिदार का आलाकार नहीं बन सकता। उन्होंने महलों की जिंदगी पर हिजरत और सख्ती को तरजीह दी ताकि हक की आवाज़ बुलंद रहे और आने वाली नस्लें जान सकें कि दीन के सौदागर और दीन के मुहाफिज में क्या फ़र्क होता है। आज सदियां गुजरने के बाद भी बादशाहों के नाम मिट गए, उनके तख्त खाक हो गए, लेकिन इमाम सुफियान थौरी का नाम और उनका इल्म आज भी पूरी दुनिया में रोशन है। ये कहानी सिर्फ एक हिजरत की दास्तान नहीं, बल्कि इस बात की गवाही है कि जब इंसान अल्लाह के सामने झुक जाता है तो अल्लाह उसे पूरी दुनिया के सामने सर बुलंद कर देता है। बादशाह की दी हुई दौलत आर्जी थी, मगर अल्लाह ने इमाम साहब को वो मकाम अता किया कि आज भी वो करोड़ों मुसलमानों के दिलों में जिंदा है। अगर आपको इमाम सुफियान थौरी की ये ईमान अफरोज दास्तान पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि कोई भी सबक आमोज वीडियो आपसे मिस न हो। आपका एक सब्सक्राइब हमें मजीद मेहनत करने का हौसला देता है।